तीन गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? कबीर मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े, ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए, पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया, या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ क्षेत्र के स्थान को वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तू मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां
व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से। मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा, वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा, वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे, उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की, वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था, वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी। तो मल्लाह खाना खा रहा था। उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था। जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं, वो सिद्धियां युक्त आते हैं। यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं, इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी लिख रख दिया, मछोदरी। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते वो फल जाते, उनको लाभ बहुत होता है। इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, रिसीवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अनदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी, तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है।
ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती? उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई। कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्वे के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की। उसको यह भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीज शक्ति है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ेगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तै संयम किया या मन की खोटी